हेलो बच्चों, आपका स्वागत है विपिन क्लासेस में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 6 टॉपिक हमारे पास है। क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर और हेमिस्फीयर है। इनमें हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे ना, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब में क्या होता है, ऑल सरफेस जो है इक्वल होता है। तो क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो v इक्वल्स टू हमारा होता है a क्यूब होता है। कर सरफेस एरिया अगर हम लिखेंगे तो कर सरफेस एरिया हमारा 6a स्क्वायर होता है। डायगोनल जो होता है हमारा √3a होता है। जो क्यूबॉइड होता है वो 3 डायमेंशन होता है, मतलब उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। इन तीनों से अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमेशा वॉल्यूम का मतलब होता है तीनों सरफेस जो होते हैं उनकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो वॉल्यूम हो जाएगा। सी एस ए कर सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट में हम लोग एल बी, बी एच और एच एल, ये हमारा कर सरफेस एरिया है। डायगोनल जो होता है वो रूट में निकालेंगे, तीनों सरफेस का जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमारा ये डायगोनल निकलेगा। सिलेंडर में सिंपल सा होता है, ये सिलेंडर का एक फिगर है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा क्या होता है, ये हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है और सर्कल है तो इसमें रेडियस भी होगा और इस सेंटर से इस सेंटर का जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग हाइट कहते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हमारा पाई आर स्क्वायर हो एच होगा। सी एस ए मतलब सेम वही कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टी सी एस ए जो होगा वो टोटल कर सरफेस एरिया जो 2 पाई आर एच प्लस आर। कोन जो जनरल हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो किसी फॉर्मेशन में होता है, कोन के फॉर्म में होता है। कोन का जो नीचे का सरफेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे रेडियस यूज होगा। ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी और इस चीज को कहते हैं स्लैंट हाइट। इनसे जो हमारा वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 1/3 पाई आर। इन दोनों में सिमिलर ये है कि इसका जो वॉल्यूम होता है और इसके वॉल्यूम में सिर्फ 1/3 का डिफरेंस होता है बस। सी एस ए सेम वही कर सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल कर सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जो हम लोग L को कैसे स्लैंट हाइट को निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारा जो फिफ्थ है वो स्पेयर है। स्पेयर जो होता है उसको हम लोग गोला कहते हैं। गोले का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये एक कोई स्पेयर है तो इसका एक रेडियस होगा और रेडियस से रिलेटेड जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सब जगह सेम होता है, इसलिए रेडियस को जब 3 डायमेंशन में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू आर इंटू आर वो क्या हो जाएगा आर क्यूब। सी एस ए एरिया है 2 डायमेंशन होगा, तो अगर हम लोग रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर सेम स्फीयर का हाफ पार्ट जिसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं, उसका वैल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सेम वही चीज, अगर r को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब आएगा। कर सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, जो हमारा सी एस ए इसका होगा उसका हाफ 4 पाई आर स्क्वायर है तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज में हम लोग को सिर्फ 6 पार्ट्स को हम लोग को पढ़ना था। ये जो 6 पार्ट हैं उनको हम बेसिक अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया है, जब आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको कभी क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर को ज्यादा अच्छे से डीपली जानना है कि नॉर्मल ये होता क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे बने हैं, तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारी चीजों को एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में बता के हम आपको समझा देंगे। आगे का जो वीडियो होगा वो इन एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। आप जाके चैनल को विपिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे।